नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लेडी माफिया की जिसका नाम है समांथा और जिसे वाइट विडो के नाम से भी जाना जाता है। अब ये टाइटल उसे क्यों दिया गया या क्या वजह थी, ये मैं आपको बताऊंगी। ये कहानी है समांथा की, जो आयरलैंड में पैदा हुई, अपने माता पिता के साथ रहती थी। लेकिन जब इसके माता पिता का तलाक हुआ तो इसने इस्लाम धर्म अपना लिया और ये अलग हो गई। फिर जब इराक में लड़ाई चल रही थी और उस दौरान लंदन में प्रदर्शन चल रहा था, तो ये एक शख्स से मिली जिसका नाम है जर्मेन लिंडसे। इस शख्स के साथ ये मिली, दोनों के बीच में बात हुई। बात इतनी आगे तक पहुंच गई कि 2002 में दोनों की शादी हो गई। दोनों ने शादी कर ली और साथ में रहने लगे। इसके बाद लिंडसे ने एक आतंकी संगठन ज्वाइन कर लिया और ये देख समांथा के मन में शायद पहली चीज़ ये आनी चाहिए थी कि उसे समझाना चाहिए था, उसे उस संगठन से दूर करना चाहिए था। ये पता होते हुए कि वो उस संगठन में जा रहा है, वहाँ पे ट्रेनिंग लेगा और आतंकी हमले कराएगा, उसे रोकने के बजाय समांथा ने भी उस संगठन को ज्वाइन किया और वो उसके साथ उस संगठन का हिस्सा बनी। मतलब वो दोनों पति पत्नी एक आतंकी संगठन का हिस्सा बने रहे। फिर 2005 में जब लंदन की एक अंडरग्राउंड ट्रेन थी, उसमें हमला हुआ। उस हमले में 25 से 26 लोगों की जान गई, मौत हुई। उस हमले के दौरान जो समांथा का पति है लिंडसे, वो भी मारा गया और वो हमला उसके पति ने ही करवाया था। मतलब वो लिंडसे और उसके साथियों ने हमला किया था जिसमें वो भी मारा गया और समांथा फिर अकेली हो गई। अब क्योंकि पुलिस को ये पता था कि ये दोनों जो लिंडसे है वो शादीशुदा है और उसकी पत्नी है, लेकिन पत्नी इसमें इन्वॉल्व है या नहीं ये पुलिस को नहीं पता था। इसके बाद पुलिस लिंडसे के घर पहुंचती है। वहाँ देखा कि समांथा भी मौजूद थी, उससे भी पूछताछ की गई। लेकिन उससे पहले वहाँ पर ऐसे आपत्तिजनक सामान मिले, बम बनाने का सामान मिला और हथियार मिले, ऐसी चीज़ें मिली जिससे जाहिर सी बात है पुलिस का जो शक था वो यकीन में बदल गया। उसके बाद समांथा से पूछताछ की गई। पूछताछ में समांथा ने अपने आप को इतना अनजान बताया जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। इसके बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया, उससे ज़्यादा और सवाल जवाब नहीं किए। पति के बारे में जानने की कोशिश की गई, संगठन के बारे में जानने की कोशिश की गई, लेकिन समांथा ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया जिससे पुलिस की मदद हो सके, क्योंकि वो खुद उसका हिस्सा थी तो वो कैसे बता सकती थी। उसके बाद जब पति की मौत हुई तो समांथा अकेली थी, लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा ठाना कि वो कीनिया पहुंच गई। कीनिया पहुंचने के बाद फिर उसने खुलेआम आतंकी संगठन अल शबाब ज्वाइन कर लिया, जिसकी वो हिस्सा बन गई, एक आतंकी संगठन की, जिस पे उसने ये ठान लिया था कि अब उसे अपने पति की मौत का बदला लेना है, उसे आतंकवादी बनना है, ऐसे हमले करने हैं जिससे शायद उसके पति की आत्मा को शांति मिले। ये उसका एक नज़रिया था अपने पति के लिए बदला लेने का। था तो गलत, लेकिन जब आप आतंकवादी हो जाते हैं, जब आपके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं बचती है, तो फिर उस इंसान को बदलना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। खैर, जब खुले तौर पर ये आतंकी संगठन का हिस्सा बन गई, उसके बाद इसने अलग अलग नाम का इस्तेमाल किया, फर्जी पासपोर्ट बनवाए, अलग अलग देशों में जाके रहने लगी। अफ्रीका के कई देशों में ये रही कुछ समय तक। पुलिस को इसकी खबर मिलती रही, कुछ सुराग मिलते रहे, लेकिन कभी इसे पकड़ नहीं पाई। फिर 2012 में मोम्बासा में एक आतंकी हमला हुआ। उस आतंकी हमले में फुटबॉल फैंस मारे गए, तमाम लोग मारे गए और इस हमले के पीछे पुलिस ने जो नाम बताया वो इसी का नाम बताया गया, मतलब वाइट विडो का नाम बताया गया कि इसने ये हमला करवाया है। उसमें कई लोगों की जान चली गई। समांथा इस संगठन का हिस्सा थी और पुलिस ने भी इस बात की पुष्टि की कि इस हमले के पीछे समांथा का ही हाथ है। इसके बाद समांथा के खिलाफ इंटरपोल का नोटिस जारी हो गया और पुलिस उसकी तलाश में जुट गई थी, लेकिन पुलिस को कहीं से कोई ऐसा ठोस सुराग नहीं मिल पा रहा था कि समांथा आखिर है किस जगह पे। वो तमाम अपनी जगह बदलती जा रही थी, अपने घर बदलती जा रही थी, लेकिन पुलिस को जो उसका कीनिया में घर था वो मिला। जब वहाँ जाकर देखा तो वही सेम चीज़ें वहाँ पाई गई, बम बनाने का सामान, इलीगल वेपन्स। अब एक आम इंसान के पास तो वेपन क्या ही करेगा अनटिल और अनलेस उसके पास लाइसेंस ना हो, लेकिन समांथा के घर से बम बनाने का सामान मिला, हथियार बरामद हुए, लेकिन समांथा वहाँ पे नहीं थी, वो वहाँ से फरार हो चुकी थी क्योंकि वो हर टाइम पर अपना घर बदल रही थी। फिर 2014 में एक अफवाह उठी कि समांथा को एक शार्प शूटर ने जान से मार दिया है।
अब वो जान से मारा या नहीं, इंटरपोल को इसकी कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई थी, जिस वजह से ब्रिटिश पुलिस को ये शक था कि समांथा अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा है, वो किसी देश में अभी भी जिंदा है और वहाँ से वो इन हमलों का समर्थन कर रही है और आतंकी संगठन का अभी भी हिस्सा है। तो पुलिस को ये शक है और उसकी तलाश है कि शायद समांथा कहीं मिल जाए या उसका कोई ऐसा सुराग मिल जाए। लेकिन जो इसने ये सब किया वो अपने पति के साथ मिलकर किया, पति के लिए किया, लेकिन जो किया वो गलत किया। अननेसेसरी इसने मासूम लोगों की जान ली, ये जानते हुए कि ये गलत है, हमला किया, संगठन का हिस्सा बनी। ऐसा संगठन जो मासूम लोगों की जान लेता है, हमले करवाता है, तो आमतौर पर गलत है। लेकिन इसका मिलना पुलिस के लिए बेहद ही एक बहुत बड़ी जीत होगी। खैर, ये वीडियो आपको कैसी लगी हो ज़रूर बताइएगा। ये थी समांथा की कहानी जो अपने पति के साथ मिलकर आतंकी संगठन का हिस्सा बनी, लोगों के ऊपर हमला किया, ट्रेन में हमला किया, फुटबॉल मैचेस में हमला किया, लोगों की जान गई। आप किसी ऐसी शख्स को जानते हो, ऐसी महिला को जानते हो जिसकी कहानी आप सुनना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, समांथा की कहानी कैसी लगी, वाइट विडो की कहानी कैसी लगी, ये ज़रूर बताइएगा। और एक बात, समांथा का नाम वाइट विडो क्यों पड़ा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। वो एक आयरिश लड़की थी और बहुत ही बेहद गोरी थी। जब उसका पति हमले में मारा गया तो ये टाइटल उसको दिया गया। नेटफ्लिक्स पर और कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर कई वेब सीरीज़ भी इसके नाम पर बनी है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा तो आपको स्टोरी पता चलेगी वाइट विडो की। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।